ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले रवि कुमार की। रवि यहीं पर एक स्कूल के अंदर टीचर है। पूरा साल इनका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है और इसी बिजी शेड्यूल में से 3-4 दिन का टाइम निकालकर आसपास के पहाड़ों में घूमने निकल जाया करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि दिल्ली से बस पकड़कर हम पहले देहरादून जाएंगे और देहरादून रेलवे स्टेशन पर मसूरी की बस मिलती है। वहाँ से बस पकड़कर हम मसूरी पहुँचेंगे और वहाँ 4-5 दिन गुजारने के बाद वापस दिल्ली आ जाएंगे। 8 जनवरी 2025 को रवि पहुँचते हैं जहाँ से इनको देहरादून के लिए बस पकड़ना था। उस समय विंटर का टाइम था, बस भी काफ़ी लेट चल रही थी और इसी चक्कर में इस बस को निकलते हुए भी रात 9 बज जाते हैं। रवि उस रात ना ही देहरादून पहुंचे और ना ही दिल्ली वापस जा पाए। अगले 2 दिनों तक रवि ने जो फेस किया वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अभी 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रात 11:30 बजे वो बस पहुंचती है खतौली। खतौली के एक ढाबे पर बस रुकी और कंडक्टर ने बोला कि 30 मिनट तक बस रुकेगी। जिसको जिसको डिनर करना है वो लोग कर ले। उस टाइम टेम्परेचर 12 डिग्री था और बाहर बहुत घना कोहरा हो रखा है। जिस ढाबे पर बस रुकी थी वहाँ पर एक भी टूरिस्ट नहीं था। सिर्फ एक अंकल थे जो काउंटर पर बैठे हुए थे और उनका स्टाफ अंदर किचन में था। जब बस वहाँ रुकी, इसके पैसेंजर बाहर निकले। उसके बाद से ही जाकर होटल के अंदर थोड़ी बहुत हलचल हुई। एक टेबल पर बैठकर उसने डिनर का ऑर्डर किया और थोड़ी देर के बाद जब डिनर इसके पास आया तो ये प्लेट उठाकर बस के अंदर चला जाता है। और जब रवि बस के अंदर पहुंचा तो ये देखता है कि सारी बस तो खाली है। सब लोग नीचे उतरे हुए, पर सिर्फ एक बूढ़े अंकल अपनी सीट पर बैठकर लगातार नीचे की तरफ अपने घुटने के बीच में देख रहे थे। रवि उन पर ध्यान न देते हुए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहां उसने डिनर खत्म किया और डिनर खत्म करने के बाद ही बस से बाहर जाता है प्लेट रखने के लिए। वहां होटल के अंदर प्लेट रख के और पेमेंट करने के बाद जब बस की तरफ लौट रहा था तब उस समय अभी भी 5 मिनट बचे हुए थे। कुछ पैसेंजर्स तो बस के अंदर वापस आ गए थे और कुछ अपना डिनर कर रहे थे। अभी भी जब रवि बस के और करीब पहुंचता है तो उसने देखा कि जो वो बूढ़े अंकल बस के अंदर बैठे थे वो बस से नीचे उतर कर आते हैं। सामने रवि दिखा तो उन्होंने बोला कि बेटा, अंदर सीट पर मेरा सामान रखा है, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आता हूँ, तुम प्लीज मेरा सामान देखना तब तक। रवि बोला, ठीक है अंकल। ये चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसके सीट से जो अंकल की सीट थी वो दिख रही थी। तो रवि की नजर उन्हीं अंकल के सीट पर थी। रवि यहाँ वेट करते रहा। सारे पैसेंजर्स बस के अंदर चढ़ गए थे पर वो अंकल वापस नहीं आए। रवि बताते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि मैं जाकर ड्राइवर से बोलूं कि अंकल गए हुए वॉशरूम में, आप रुक जाइए 2 मिनट, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। इस समय विंटर सीजन था, सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पर रवि बताते कि उस टाइम पर मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। अजीब तरीके से मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था और पता नहीं मेरा दिमाग काम ही नहीं किया उस टाइम, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ड्राइवर के पास जाकर बोलूं कि रुको 2 मिनट। बस उस ढाबे से आगे बढ़ने लगती है देहरादून के लिए। इतने में रवि ने क्या किया कि जो वो अंकल का सामान रखा था सीट पर, उसे उठाकर सीट के नीचे कर दिया कि उनका सामान सेफ रहे। बस अभी यहाँ से 100 मीटर आगे बढ़े थे कि कंडक्टर ने ड्राइवर को रुकने के लिए बोला। एक पैसेंजर रह गया पीछे। रवि ने सोचा कि चलो फाइनली वो अंकल वापस आ गए, पर यहाँ पर होता ये है कि वो जो पैसेंजर अंदर चढ़ा वो अंकल नहीं थे,
वो एक आंटी थी जिन्हें रवि ट्रिप की स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहा था। वो आंटी आके अपनी सीट पर बैठ जाती हैं चुपचाप। बस वहां से घने कोहरे के बीच आगे बढ़ती है देहरादून के लिए। यहाँ रवि अब खुद को रोक नहीं पाता। ये सीधा ड्राइवर के कैबिन में पहुंचा और वहां उसने बोला कि उस वाली सीट पर एक बूढ़े अंकल बैठे थे। वो ढाबे के रेस्टोरेंट में गए थे और वापस नहीं आए। आप जरा देख लीजिए, उनका फोन नंबर वगैरह हो तो कॉल कर लीजिए उनको। तब जो ड्राइवर था ना, वो बहुत चिढ़ गया। ये बात सुनकर वो बहुत झल्लाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा कोई पैसेंजर नहीं चढ़ा हमारी बस में। आप जाकर अपनी सीट पर बैठिए। जिस सीट की आप बात कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही खाली है। जब ड्राइवर ने इस तरीके से उनसे बात की तब रवि का मन बहुत उखड़ गया। ये चुपचाप जाकर सीट पर बैठ जाता है गुस्से में। अभी इस घटना के आधे घंटे के बाद बस फिर से रुकती है। रवि जहां विंडो की तरफ बैठा हुआ था, उस जगह से बाहर की तरफ देखते हुए नोटिस करता है कि 5 लोग रोड क्रॉस करके जहां बस का गेट है उसकी तरफ आते हैं। और उन 5 लोगों में से एक वो अंकल भी थे जिन्होंने अपना सामान रवि के भरोसे छोड़ा था। रवि को थोड़ा यहाँ सांस में सांस आई कि चलो अभी अंकल आएंगे अंदर तो मैं उनसे पूछूंगा कि कहाँ रह गए थे। पर जब वो 5 लोग अंदर चढ़े हैं ना, तब रवि ने पाया कि सिर्फ 4 लोग ही बस के अंदर हैं। वो जो अंकल थे लास्ट में, वो बस के अंदर चढ़े ही नहीं। रवि इस जगह पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ अभी उसके साथ। जैसे तैसे खुद को थोड़ा शांत करने के बाद रवि ने सोचा कि यार, देहरादून में मैं एक होटल बुक कर लेता हूँ। अब जब रवि दिल्ली में था तभी उसने एक होटल के बारे में पता किया था जो उस समय हजारों रुपए दिखा रहा था। पर अभी जब रवि ने ऑनलाइन उस होटल को बुक करना स्टार्ट किया तो ये देखता है कि उसका प्राइस बाउंस हो गया। ये होटल फिलहाल रवि के बजट से बाहर का था और बहुत ज़्यादा ढूंढने पर इसे 800 रुपए में एक दूसरा होटल दिखता है। उस होटल को बुक करने में कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं लग रहा था, इसलिए रवि ने फटाफट होटल बुक कर दिया। थोड़ी देर में रवि को अपने को पैसेंजर से पता चलता है कि जो ये बस है ये तो ISBT देहरादून जाएगी ही नहीं, ये उससे पहले ही अपनी कंपनी के होटल पर रुकेगी। अब जिस जगह पर बस रुकती वहां से रवि ने जो होटल बुक किया था उसकी दूरी 3 किलोमीटर थी। अभी जो इसने एक्सपीरियंस किया था ये सब इससे ऑलरेडी परेशान हो चुका था। इसे लगा कि यार, पता नहीं अब उस जगह से कोई ऑटो मिलेगा कि नहीं। सुबह के 2:30-3 बजे, और जो कंपनी का होटल था जहां पर बस रुकती वो बहुत कॉस्टली था। रवि ने ये सारी बात अपने को पैसेंजर को बताई जो उसके पास बैठा हुआ था। ये सब सुनने के बाद पैसेंजर थोड़ा सीरियस हो गया और बोला कि आप तो बुरा फंस गए। सुबह 2:30-3 बजे देहरादून पहुंचेंगे और आपको वहां पर कोई ऑटो ना मिला तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। रवि के पास बहुत सारी समस्याएं थीं। इनका बजट कांस्टेंट भी था। रात को ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद जो पैसेंजर था उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, जो हमारा ग्रुप है हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। आप हमारे साथ चलिए और रास्ते में ऋषिकेश के लिए एक रोड कटती है, आप वहां पर उतर जाना हमारे साथ। रवि ने भी सोचा कि ठीक है, वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरा अकेलापन भी दूर होगा और एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके ग्रुप के साथ ऋषिकेश चलूंगा। रात को 1-1:30 बजे के बीच में इनकी बस पहुंचती है नेपाली फार्म। नेपाली फार्म से ऋषिकेश का एक दूसरा रास्ता कटता है और वहां से देहरादून 50 किलोमीटर दूर था। जब बस नेपाली फार्म पर रुकी तब रवि भी इस ग्रुप के साथ नीचे उतर जाता है। अब जो ये ग्रुप था ना, इसमें 4 लोग थे और इन सब की बुकिंग पहले से हो रखी थी। इनकी कैब सब कुछ खड़ी थी उस पॉइंट पर।
अब जब आप ग्रुप ट्रिप कर रहे होते हो तो सिर्फ आपकी नहीं चलती, जो साथ में आपके लोग हैं उनके भी सुननी पड़ती है, उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है। उन लोगों को शायद रवि नहीं चाहिए था अपने साथ। तब उस समय जो रवि के साथ पैसेंजर था वो रवि को इग्नोर कर देता है और ये सारे के सारे वहां से ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं। जब बस इस नेपाली फार्म पर रुकी थी तब इस ग्रुप और रवि के अलावा वहां पर एक लड़का और एक कपल भी उतरे थे। इस टाइम पर 1:30 बजे घने कोहरे के बीच रोड पर सिर्फ 4 लोग खड़े थे। थोड़ी देर में रवि ने नोटिस किया कि जहां पर ये लोग उतरे थे वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है और पेड़ के नीचे 3-4 ऑटो लगे हुए थे। इनके साथ जो लड़का और कपल उतरा था ये लोग उसी ऑटो की तरफ जा रहे थे। रवि जाता है लड़के के पास और उनको रोक कर बोलता है कि भाई, मेरे साथ ऐसा हो गया है और मैं तो फंस गया हूँ। मेरा ऋषिकेश आने का कोई प्लान नहीं था, पर इस समय मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत डर चुका था रवि यहाँ पर। तब वो लड़का बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आप तपोवन चले जाइए। तपोवन में आपको बहुत सारे बजट होटल मिल जाएंगे। फिर वो लड़का वहाँ से एक ऑटो में बैठ के आगे निकल जाता है। अभी वहाँ पर रवि और वो कपल बच गए थे और उनसे भी इसने सारी बातें शेयर की। फिर वो कपल बोलता है कि ठीक है, आप चलिए हमारे साथ तपोवन, और जिस होटल में हमारी बुकिंग है उसमें ही एक दूसरा कमरा लेकर आप रुक जाइए आज रात। या रवि उस ऑटो में बैठकर उस कपल के साथ तपोवन की तरफ निकल जाता है। तपोवन पहुंचकर उसी कपल वाले होटल में रवि ने एंट्री की। फिर उसके बाद रवि को एक कमरा मिलता है। जब रवि कमरे के अंदर गया तो देखा एक कमरा बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत शानदार था। रवि बताते हैं करीब 3-4 हज़ार से कम का वो कमरा नहीं होगा, पर इसे बहुत कम दाम में मिल गया तो ये खुश हो गया। बहुत अच्छा ये होटल का कमरा था। रवि यहाँ अपने कमरे में चेकिंग करते हैं और मुंह हाथ धो के ये अपने बेड पे लेट जाता है। ये सब करते करते सुबह के 3:45 हो चुके थे। अभी रवि बेड पर लेटा था। उसके सामने बालकनी थी और बालकनी की विंडो से बाहर की तरफ दिख रहा था। रवि उस बिल्डिंग को निहारते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है और 5-7 मिनट के बाद ही इसे अपने सामने वाले कमरे से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है और उसके रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। रवि को बड़ा अजीब सा लगा कि ये अचानक कैसे चुप हो गया। रवि बताते हैं कि इनको 3-4 मिनट हुए थे आंख बंद किए हुए कि अचानक फिर से उनकी आंख खुल जाती है और ये उसी विंडो की तरफ देख रहे थे। जो विंडो था ये लगभग गेट इतना बड़ा था, ट्रांसपेरेंट विंडो। और फिर उसने पाया कि कमरे की बालकनी से कोई इनके विंडो के सामने खड़ा हो गया। जब रवि की नज़र उस पे गई तब उसका खून सूख गया। एकदम ये वही बस वाले अंकल थे। 5-7 सेकंड के बाद वो अंकल रवि के कमरे में आ गए। कमरे के अंदर एक सोफ़ा था। अंकल जाके वहीं सोफ़े पर बैठ जाते हैं। सोफ़े पर बैठ के वो बूढ़े अंकल एकटक रवि को घूरे जा रहे थे। अंकल की शक्ल एकदम डरावनी हो चुकी थी। आंखें खून जैसी लाल हो रखी हैं और वो बहुत गुस्से में रवि की तरफ लगातार घूरे जा रहे हैं। रवि का दिमाग यहाँ काम नहीं कर। थोड़ी देर के बाद रवि के चेहरे पर बहुत तेज जलन होने लगी और इसे एहसास होता है कि बहुत तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि दोपहर के 12:30 बज रहे थे उस समय। अंकल जब सोफे पर बैठ के रवि की तरफ देख रहे थे, वहां से लेकर अभी तक क्या हुआ इसके साथ उसे कुछ भी याद नहीं। मतलब रवि को ऐसा एहसास हुआ
कि इसने एक टाइम पीरियड क्रॉस कर दिया बहुत जल्दी से। इसे लगता है कि मैं तो अभी जस्ट सोने गया था, इतनी जल्दी दोपहर के 12:30 कैसे बज गए। खैर, रवि यहाँ ये सब भूलकर ऋषिकेश को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता था। रवि बताते हैं कि मैं होटल के वॉशरूम में गया नहाने के लिए, पर थोड़ी देर के बाद ही ना मुझे बहुत डर लगने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि वॉशरूम के गेट पर खड़े होकर कोई मुझे देख रहा है, और बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तो मैं बिना नहाए ही सीधा होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता हूं। वहां जाकर मैंने मैनेजर से पूछा, यहाँ पर आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह है। तो उसने तपोवन के अंदर ही एक शॉर्ट ट्रैक के बारे में बताया। रवि पूरे दिन घूमता है और शाम को पूरा थक हार कर होटल वापस जाने से पहले ये रोड के किनारे पर एक टी पॉइंट था, चाय की टपरी थी। तो सोचा कि चाय पीते और उसके बाद हम होटल में वापस जाएंगे। जब रवि उस टपरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक और बंदा बैठा हुआ है। वो वहां का लोकल था। रवि ने उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब मैं अकेले हूँ होटल में। उस आदमी ने बहुत आश्चर्य से पूछा, कौन सा होटल? आपको पता नहीं क्या है इस होटल के बारे में? ये कई सालों से बंद है। यहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया था, उसके बाद से ये होटल बंद हो गया था। रवि को ये सब जानकर बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा और उसने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ से वापस दिल्ली चला जाऊँगा। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। रवि इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने सोचा कि अब वो बिना सामान लिए वापस बस स्टैंड चला जाएगा। लेकिन कहानी अभी यहाँ कहाँ ख़त्म होने वाली थी। जब रवि जाने लगा तब उसके पास कॉल आता है, होटल की मैनेजर का है, और वो बोलता है, सर आपने अपने दोनों बैग यहाँ पर छोड़ दिए हैं, आप चेकआउट कर रहे हैं तो इसे वापस ले जाएंगे। तभी रवि को ध्यान आता है कि वो तो अपने साथ एक बैग लेकर आया था, ये दूसरा बैग कौन सा है। वो दौड़कर होटल में जाता है, तभी उसे बेड पर बूढ़े आदमी का बैग मिलता है। रवि बिना सामान लिए दौड़ लगाकर बस स्टैंड तक पहुंचता है और जैसे भी करके दिल्ली वापस आते हैं।